हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन। आजकल अभी बहुत चल रहा है, सब लोग ब्रेड के गुलाब जामुन बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार बना के ट्राई करती हूँ। लेकिन वो मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं आज ब्रेड के गुलाब जामुन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ब्रेड लिया है और एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है जो कि चाशनी के लिए है, ड्राई फ्रूट है, मिल्क पाउडर है, इलायची और दूध और कंडेंस मिल्क मैंने लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो मैंने क्यों लिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो ब्रेड है ना, हम इसके छोटे छोटे रफली टुकड़े कर देंगे। आप चाहे तो उसे कैंची से काट के या उसे, पर मैं ऐसे ही रफली इसके टुकड़े कर ले रही हूँ। इसे इस तरह से हम टुकड़े कर लेंगे और उस अभी ये सभी मैंने, अब ब्रेड कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो गेहूँ वाली भी ले सकते हैं, है ना। और अब इसके अंदर मैंने ये एक कटोरी दूध लिया है जो कि हम इसके अंदर इस तरह से पूरा डाल देंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे आटे की तरह हमें गूंदना है। और ये भी क्विक रेसिपी है, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम बना सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं। हमने ये इस तरह से इसे पूरा डो बनाना है हमें। अब इसके अंदर मैं ये जो मिल्क पाउडर लिया है, वो मिल्क पाउडर इस तरह से 1 चम्मच और ये थोड़ा सा और डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से डो बना लेंगे। ये देखो हमारा अच्छे से ये डो बन गया है। अब इसे 2 मिनट के लिए भी ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रेड है ना, जब पानी सोखती है जैसे, तो दूध में भी पानी होता है ना, तो वो सोख लेगा, तो पूरा अच्छे से डो बन जाएगा हमारा। तो इसे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये। अब हमारा ये बैटर को मैंने है ना 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था। अब आपको ऐसा लगे कि अभी ये थोड़ा सा ढीला है, तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा दूध पाउडर और डाल देंगे, आप डाल सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मैंने तो आपको ये टुकड़े करके दूध में बना के दिए। सॉरी, यहाँ पे कुछ आवाज़ हो रही है तो आप उसे इग्नोर करना। अब इसे इस तरह से हम लोग ये इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए, मैं आपको ये, हाँ मैं ये बोल रही थी कि ये सजेशन देना चाह रही थी कि जब भी आप ब्रेड के गुलाब जामुन बना रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ब्रेड को मिक्सर के अंदर ग्राइंड करने के बाद में आप आटा डाल के उस तरह से और दूध पाउडर डालिएगा, मिल्क पाउडर डाल के फिर आप उसे बनाइएगा, तो वो काम जल्दी होगा। ठीक है, मैंने तो आपको यही तरीके से बताया, लेकिन आप अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। और चलिए अब हम इसके गोले बना देते हैं फटाफट और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। एक बार हम गोले बनाए और मैं चाशनी भी रख देती हूँ साथ में, तो एक बार आपको गोले बना के बता देती हूँ। वैसे तो आजकल सभी को सब चीज़ें आती है, पर ऐसे ही थोड़ा शेयर करते हैं एक दूसरे की रेसिपी, तो अच्छा लगता है। और नई रेसिपियाँ है तो हाथ को चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिए, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं कभी भी एडिट नहीं करती हूँ। मैं जो भी है वो आपको उसी के हिसाब से शेयर करती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से गोले बना देंगे। इसी तरह से मैं सारे गोले बना दूँगी। और उस तरफ हम लोग चाशनी भी रख देते हैं। इसे आप चाहे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना चाहें ना, तो भी आप रख सकते हैं। तो थोड़ा फ्रिज में रखेंगे ना, तो थोड़ा सा इसका जो ये टेक्सचर है थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो आप तल सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम ये गोले बना देंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर घी ले लिया है और घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। मैंने ये घी लिया है, तो हम घी में इसे फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है घी, तब तक देखिए मैंने ये मेरे पास में जो 1.5 kg की ये पतीली है, उसके अंदर मैंने आधी पतीली चाशनी के लिए मैंने
पानी लिया है और मैं ये जो कांच की कटोरी है ये मैं इसमें डाल रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। ठीक है, हम अब ये इसे चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। मैंने चाशनी बनाने के लिए चाशनी को चढ़ा दिया है, देखिए शक्कर डाल के। अब इसमें एकदम ही गाढ़ी चाशनी नहीं होती है, ये चाशनी जो है एकदम पतली ही होती है, क्योंकि बस गल जाए शक्कर वैसी ही होती है। तो अभी हम पहले इसे धीरे मध्यम आंच पे ही इसको एकदम, अब ज़्यादा तेज मत कीजिएगा नहीं तो जल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक दो ज़्यादा नहीं डाल दी एक साथ में, पहले मैं देखती हूँ टूटने नहीं चाहिए। ये एकदम ब्राउन थोड़े हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैंने अभी ये जो ब्रेड का ये डो बनाया था, थोड़ा आइडिया आपको और देती हूँ। इस डो के अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी, थोड़ा रिच बनाते हैं अपन। ये देखिए, अब इस 2 चम्मच मैंने ये ड्राई फ्रूट डाले हैं उसके अंदर। देखिए, अब हम इसे फिर से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा हाथ में मैं घी लगा रही हूँ और फिर लोई बनाती हूँ। और हाँ, ये थोड़ा आपको ऐसा लगे कि वो थोड़ा सा गीला हो गया है डो, या तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ये पाउडर डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर, और इसको है ना थोड़ी देर रहने दीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं तो आप फ्रीज में रखिएगा तो भी मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा आटा। इसका जो डो बनाया है हमने, ये देखिए अच्छे बन रहे हैं ना। इस तरफ से ये जो है इसके अंदर चाशनी के अंदर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब इसे मैं मिक्स कर देती हूँ ये, और ये थोड़ा सा जो मैंने ड्राई फ्रूट वाले डाले थे इसके भी लोई बना देते हैं हम लोग। और इसी तरह से हम लोग इसे फ्राई करेंगे। ये एकदम थोड़ा आँच मैंने स्लो ही रखा है, क्योंकि एकदम अंदर से फिर वो कच्चे रहते हैं और ऊपर से पक जाते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो आँच पे ही मैं पका रही हूँ। जब तक ये पकेंगे तब तक ये हमारी चाशनी भी बन जाएगी। आप अगर घी लगाएं, नहीं तो आप पानी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हथेली पे थोड़ा पानी लगा के भी आप इसे गोल बना सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैदा भी डाल सकते हो आप, पर वो इसका मैदे का थोड़ा स्वाद आएगा, इसलिए मैंने मैदा नहीं डाला। मिल्क पाउडर ही डाला और थोड़ी इलायची, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला है तो वो अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम इसे, अब ये देखिए, ये जो हमारे ये हमने डाले थे ये इस तरह से, मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, है ना, वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग सभी डाल देंगे। देखिए भाई, मैं तो देसी स्टाइल से पूरी तरह से बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई। अब मैं सारे ही डाल रही हूँ, क्योंकि पता चल गया है ना कि अब टूट नहीं रहे, तो ठीक है। इस तरह से हम इसे पकने देंगे। अब हमारे ये भी पूरी तरह से सारे हमने जामुन तल दिए हैं, और इधर हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये ऐसी ही रहनी चाहिए, सिर्फ शक्कर को गलाना है। इसके अंदर मैं इलायची डालूँगी, और 2-3 ड्रॉप आप चाहो तो रोज़ का पानी होता है ना, वो डाल सकते हो 2-3 ड्रॉप, या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। ठीक है, ये बस हमारे पकड़े। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि गैस ये एकदम गरम में नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है इसको। और ये एक टिप और देती हूँ मैं आपको, एक बात बताती हूँ। जब भी आप ये जो गुलाब जामुन का जब आप डो बना रहे हैं ना, उसके अंदर पीसी हुई
आधी चम्मच शक्कर भी डालिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वो चाशनी नहीं सोखते हैं या ये, तो हमें वो फीके नहीं लगेंगे अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो। अगर आप मीठा नॉर्मल मीठा खाते हैं तो चलेगा, है ना। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो जब भी आप ये वाले या कोई भी आप बनाए हैं तो उसके अंदर आधी चम्मच जो टीस्पून रहता है ना, आधी या 1 टीस्पून जो कि हम लोग मसाले के लिए वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद में वैसे तो मिल्क पाउडर के अंदर मीठा होता है, लेकिन वो थोड़ा डालिएगा तो वो जल्दी से और जल्दी। अब इसे हम इसके अंदर इसमें डाल देंगे चाशनी के अंदर, और कम से कम 2 घंटे तक हमें ऐसे ही रखना है। उसके बाद में हम इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि चाशनी सोखने में टाइम लगता है। और अगर आप गरम ही खाना चाहें तो भी आप जब भी आप 2 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे ना, उसके बाद में थोड़ा सा आप गैस पे गरम कर दीजिए और उसके बाद में आप सर्व कीजिए। और ठंडा खाना चाहे तो नो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फ्रीज में हम रख सकते हैं। और फ्रीज में हम देखिए ये हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब भी इसके गोले बनाए ना, देखिए डो के इसका तो हाथ थोड़ा गीला कर देना। हाथ गीला करेंगे ना, थोड़ा हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला करने के बाद में वो बनाइएगा तो बहुत अच्छे से ये गोल बन जाएंगे और हो जाएगा। ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे चाशनी के अंदर डालते हैं। थोड़ा धुआं निकल रहा है चाशनी का, वो मैं निकलने दूँगी। उसके बाद में हम इसे अंदर डिप करेंगे। अभी देखिए चाशनी इसे वैसे धुआं तो निकल रहा है, लेकिन मैं इसमें उंगली डाल सक रही हूँ, तो इतना गर्म तो होना ही चाहिए। और हम लोग अभी इसमें डिप करेंगे। देखिए, और देखिए ये डो जब हम बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक आप ऐसा रखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा ये अभी सॉफ्ट था ना, तो वो थोड़ा कड़क हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इसमें इलायची पाउडर ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसी तरह से हम इसे डिप कर देंगे। और इसे हम लोग 2-1 घंटे तक तो हम ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद में फिर ये अब इस खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये भी एकदम ही वैसे ही लगते हैं जैसे कि आप मार्केट से लेके आते हो ना, वैसे ही लगते हैं। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। तैयार है हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन। अब आपको मैंने बोला था ना कि कंडेंस मिल्क मैं क्यों यूज़ करने वाली हूँ, तो अब मैं आपको गुलाब जामुन की एक और मतलब बताती हूँ मैं आपको कि गुलाब जामुन और किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो और आप मतलब खिला सकते हो। एक्चुअली ये ठंडे हो गए थे, लेकिन घर में सब लोग ने बोला हमको गर्म चाहिए, इसके लिए मुझे वापस गर्म करने पड़े। तो हम लोग अब मैं आपको गुलाब जामुन बताती हूँ किस तरीके से। तो देखिए आपको 2 टाइप से आज आपको रेसिपी मिलेगी गुलाब जामुन की। सॉरी, ये रबड़ी गुलाब जामुन, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत टेस्टी नहीं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार बनाइएगा घर पे और रबड़ी गुलाब जामुन आप ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। ये है रबड़ी गुलाब जामुन, और ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और ये हर जगह अभी मिलने लगे। एक्चुअली ये राजस्थान में हमने खाया था, इसीलिए मैंने ट्राई किया है ये बनाना, ये रबड़ी गुलाब जामुन। और इस तरह से आप बनाइए, खाइए। तैयार है हमारे गुलाब जामुन, ब्रेड के गुलाब जामुन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।